दुख इस बात का होता है कि रोज आए दिन टेलीविजन चैनलों पे चर्चा हो रही है। जब से एक पिक्चर रिलीज हुई है उसके बारे में चर्चा हो रही है, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात की जा रही है, पर इस बजट में कुछ भी कश्मीरी पंडितों के लिए प्रोविजन नहीं किया गया है। दुख इस बात का होता है कि आप इतिहास जब देश की जनता के सामने ला रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है, वो इतिहास है जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा नहीं करते थे, आप उसको चर्चा में लाए हैं। साइलेंस प्लीज, शी इज स्पीकिंग, कंटिन्यू मैम। आप उसको चर्चा में लाए हैं, एक पिक्चर बनी है, महत्वपूर्ण पिक्चर है, देश की हर जनता को जानना चाहिए कि क्या बीता है कश्मीरी पंडितों पर घाव कुरेद सकते हैं, घाव खोल सकते हैं, पर घाव को सॉल्व करना वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। सही है। इतने सालों से आपने उस पर राजनीति की है, अभी भी कर रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं। जो पिक्चर इंसानियत को लेकर थी, जो पिक्चर एक जेनोसाइड भी कहा जाता है, जेनोसाइड को लेकर थी, आप उसको राजनीतिक रंग देकर आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसको राजनीति इसलिए बताऊंगी सर, क्योंकि मेरे पास अभी 0 आवर के समय पर, और ये महत्वपूर्ण मुद्दा, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी एकमात्र नेता रहे होंगे जिन्होंने कश्मीरी पंडित जब वहां से आए थे लौटकर, जब वहां से निकाले गए थे, घरों से निकाले गए थे, उनकी जानें ली गई थी, हत्या हुई थी, तो उन्होंने मलहम लगाने का काम किया था। उन्होंने कहा था घर भले ही छूट गए होंगे तुम्हारे, पर दिलों में आप हमारे रहोगे, आप हमारे राज्य में रहोगे, और हमारा राज्य आपके एजुकेशन की व्यवस्था करेगा, हमारे युवाओं को रोजगार के माध्यम देगा, पढ़ाई के माध्यम देगा। ये हमने काम किया है और आज तक हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 32 साल हो गए हैं, हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए और वापस उनको सम्मान के साथ वापस लौटाना चाहिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है सर, मैंने जब 0 आवर पे 2015 की जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन की बात कही थी कि उनके घर बनाएंगे, 6000 घर बनाएंगे, उसका मुद्दा उठाया था। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बताती है, उसमें कहा जाता है कि सिर्फ 10% 2015 और आज हम 2022 में हैं और रोज आए दिन राजनीति कर रहे हैं उस पर, सिर्फ 10% घर बने थे। मैंने ये भी पूछा था कितने कश्मीरी पंडित वापस लौटे हैं, उसका भी जवाब हमें आज तक नहीं मिला है, पर एक जवाब जरूर मिला। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री नित्यानंद राय जी का मुझे चिट्ठी प्राप्त हुई और मैं वो चिट्ठी साथ में लाई हूं, जहां पे उन्होंने कहा है, सबसे पहले तो कश्मीरी पंडित को आपने कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज कहा है, एंड आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू द फैक्ट सर, दे आर नॉट माइग्रेंट एम्प्लॉयज, दे आर नॉट माइग्रेंट्स, दे बिलोंग देयर, दे वर थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स। सो फर्स्टली ये जो टाइटल है माइग्रेंट एम्प्लॉयज का वो हटाया जाए, ये मैं आपके माध्यम से डिमांड करती हूं सर। They have to go rightfully back to their homes. They are not migrants. Those were their homes and they were thrown out of those homes. 6000 ट्रांजिट होम्स की बात हुई थी, अकोमोडेशन की बात हुई थी। उनकी चिट्ठी मुझे बताती है कि 1025 घर ही अब तक पूरे हो पाए हैं। 6000 में से 1025 घर ही हो पाए हैं, जो सिर्फ 17% है। कितने कश्मीरी पंडित वापस उधर आए हैं आज तक किसी को नहीं पता है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस हुआ था, जिसमें उस पैकेज में ये कहा गया था, वो भी 2015 में सर, कि 3000 सरकारी नौकरियां बनाई जाएंगी कश्मीरी पंडित्स, फिर से उनको माइग्रेंट्स कहा गया, इन द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज तक हम 2022 में हैं और डेटा बता रहा है कि अब तक 1739 कश्मीरी पंडित्स वापस वहां पे अपॉइंट हुए हैं और 1098 others were selected for the same jobs. ये जॉब्स बनने थे एक्सक्लूसिवली फॉर कश्मीरी पंडित्स, वो भी उनको वादा खिलाफी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह भी है सर कि मैंने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी कि बजट की बात होती है, बजट से दूर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहा जा सकता और उसको रखना भी गलत होगा। मनोज झा जी ने बताया किस तरीके से जो एजुकेशन व्यवस्था थी, क्योंकि आप जब चाहें आप इंटरनेट कनेक्शन खत्म कर देते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, पर कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर चर्चा करेंगे तो हमें एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। सही है।
तो जो लेबर फोर्स, सर 2 मिनट लूंगी सर, 2 मिनट बस। जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर है 46.3% है, एडुकेटेड यूथ 46.3% है। सर एक लास्ट मुद्दा है, बट क्योंकि समय की कमी है, डिलिमिटेशन के बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, पर ये जरूर कहना चाहूंगी, जो लद्दाख की बात की गई, लद्दाख के बारे में जब आर्टिकल 370 निकला था, तो लद्दाख के बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट खुश थे कि फाइनली उनको डेवलपमेंट मिलेगा। अभी उस पैकेज में, सरकारी पैकेज में, उनको बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में मैंने माननीय गृह मंत्री को भी लिखा है। जो वहां के CIC ऑपरेटर्स हैं, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पिछले 18 साल से उनकी सैलरी एनहांसमेंट ही नहीं हुआ है। वहां पर एक स्पेशल कमेटी बनी थी, एम्पावर्ड कमेटी बनी गई थी, जहां पे कहा गया था ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, उनका रेगुलराइजेशन होना जरूरी है। 172 कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर्स ऑपरेटर्स इन 2017 वाज अ डिसीजन। अब तक वो पेंडिंग है, 18 साल से वो लोग दर बदर भटक रहे हैं। उनका ना ही एनहांसमेंट हो रहा सैलरी का, ना ही उनकी एम्प्लॉयमेंट का रेगुलराइजेशन हो रहा है। और ये सब कौन है? ये सारे कौन लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं CIC में? डिग्रीज उनके पास कौन सी है? MCA, MTech, MSc, IT, BE एंड BTech। तो आप समझ सकते हैं सर कि कितना महत्वपूर्ण है कि इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आई विल जस्ट एंड विद 2 words, just 2 words सर। भय के कारण अनुशासन तो हो सकता है, नैतिकता नहीं। और वही जयप्रकाश नारायण जी हैं जिनके बारे में अभी मनोज झा जी ने भी बात की थी, तो उसको ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। थैंक यू।